अरुण कुमार, प्रोफेसर अरुण कुमार, आपको शामिल कर लेते हैं सर चर्चा में। करें क्या सर? बेरोजगारी का जो बम है फूट रहा है, लोग परेशान हैं, करना क्या चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमारी जो बेरोजगारी की दर की जो आकलन होता है वो एक तरह से सही नहीं है, क्योंकि अभी जो हमारे 15 से 64 साल के उम्र के बीच के लोग होते हैं उनको हम मानते हैं कि वो लेबर फोर्स में हैं, और उसमें सिर्फ 45% लोग हैं जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, यानी 55% लोग काम नहीं कर रहे हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं। अब उसमें क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ असंगठित क्षेत्र बहुत बड़ा है। असंगठित क्षेत्र में 94% लोग काम करते हैं, संगठित क्षेत्र में सिर्फ 6% लोग काम करते हैं। तो जो गरीब आदमी है वो नहीं कह सकता कि मैं काम नहीं करूंगा, उसको तो कुछ ना कुछ करना है। लेकिन अगर आप देखें कि हमारे यहाँ सिर्फ 45% लोग ही काम कर रहे हैं, तो बाकी और जो हमारे कंपेरेबल देश जैसे चीन है, ब्राजील है, अमेरिका है, वहां पे 65% लोग काम करते हैं। तो हमारे यहाँ 20% लोग कम हैं जो 15 से 64 साल की उम्र के उसमें जो काम नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि 19 करोड़ लोग काम ढूंढ रहे हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है। ये असली में दिखा रहा है कि हमारी बेरोजगारी की समस्या कितनी बड़ी है। हम लोगों ने अभी एक रिपोर्ट निकाली थी, ये है रिपोर्ट हमारी जो आयोग की तरफ से हमने निकाली थी। हमने दिखाया कि 32 करोड़ लोगों के पास तो कुछ ढंग का काम है, लेकिन 28 करोड़ के पास ढंग का काम नहीं है। तो ये जो 28 करोड़ है इसमें कौन से लोग हैं? इसमें 19 करोड़ वो लोग हैं जिन्होंने काम ढूंढना ही बंद कर दिया, और इसमें जो शिक्षित युवा है और महिलाएं हैं इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। जो महिलाएं हैं उसमें बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, उन्होंने काम ढूंढना ही बंद कर दिया क्योंकि उनको काम नहीं मिल रहा है। तो हमारा जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जिसको बोलते हैं वो महिलाओं के लिए कुल 25% के आसपास है, यानी 75% जो महिलाएं हैं जो काम ढूंढ रही हैं उनको काम नहीं मिल रहा है। और जो जितना एजुकेटेड यूथ है उतना ज्यादा बेरोजगारी है। तो 15 से 29 साल के बीच के जो युवा लोग हैं उनमें सब ज्यादा बेरोजगारी उनकी है जो जितने ज्यादा शिक्षित हैं, क्योंकि उन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली है लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है जो उनको चाहिए। तो इसलिए जैसे आपने आंकड़े दिए थे उसी तरह रेलवे का आंकड़ा आया था कि 35,000 नौकरी निकली थी 2019 में, तो 1.25 करोड़ लोगों ने उसके लिए अप्लाई किया था और सिर्फ 7 लाख लोगों को उसके लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। तो आपने देखा कि प्रयागराज में, पटना वगैरह में सब जगह यूथ हताश निराश होकर उन्होंने जब विरोध करना शुरू किया, पुलिस ने लाठीचार्ज वगैरह उनके ऊपर किया। तो बेरोजगारी की समस्या जो है वो इसलिए है कि जो आपका कृषि है वहां पे रोजगार पैदा नहीं हो रहा, वहां पे मैकेनाइजेशन हो रहा है, वहां पे आप हार्वेस्टर, कंबाइन, जब ट्रैक्टर और ये थ्रेशर वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पे जब 46% लोग हमारे कृषि में हैं उनके पास काम नहीं बढ़ रहा है। दूसरा हमारा माइक्रो सेक्टर है। जो माइक्रो सेक्टर है वो एमएसएमई का सबसे बड़ा हिस्सा है। माइक्रो सेक्टर में 6 करोड़ यूनिट है। 6 करोड़ यूनिट में आम जो रोजगार होता है वो 1.7 का होता है। तो हमारे एमएसएमई का 97% जो रोजगार है वो माइक्रो सेक्टर में, और माइक्रो सेक्टर बड़ी बुरी तरह पिटा है, पहले नोटबंदी से, फिर जीएसटी से, फिर एनबीएफसी क्राइसिस से और फिर लॉकडाउन से। तो बार बार ये पिटा। और आपने देखा कि रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में जहां पे कि एक परिवार को 100 दिन का काम मिलना चाहिए, आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 47 दिन का काम मिल रहा है। तो 47 दिन में एक 5 लोगों का परिवार कैसे काम चला सकता है? तो ये इससे गरीबी हो जाती है। तो हमें इन्वेस्टमेंट करना है माइक्रो सेक्टर में, और कृषि में हमें जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे तो उनकी आमदनी बढ़ेगी। और तीसरी बात है कि हमारे वर्कर्स को लिविंग वेज मिलनी चाहिए। जब वर्कर्स को लिविंग वेज मिलेगी, उनके हाथ में पैसा आएगा तो खरीदारी होगी, तब जाके हमारा जो ग्रोथ है वो बढ़ेगा। आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है इंडस्ट्री में, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, वो सिर्फ 70 से 75 के बीच में है। इसीलिए हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो 2012-13 में बढ़ के जो हो गया था 36%, वो गिर के हो गया था 30%। तो जब इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा तो उससे जब आप देखेंगे कि जब ग्रोथ रेट कम हो जाएगी, जब ग्रोथ रेट कम होगी तो रोजगार पैदा कम हो जाएगा। तो हमें रोजगार पैदा करने के लिए एक तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है और वो लेबर इंटेंसिव एरिया में बढ़ाना है। बिल्कुल प्रोफेसर अरुण कुमार, आपने बहुत तफसील से सारे आंकड़े भी बता दिए। आपने ये भी बताया कि जो किस किस सेक्टर में कितनी बेरोजगारी है। मेरे साथ